नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं हैदराबाद के दिलचस्प सफर की। जी। गोलकुंडा किले की पुरानी कहानियों से लेकर आज के एकदम मॉडर्न साइबराबाद तक। हाँ, एक लंबा और काफी रंगीन इतिहास रहा है शहर का। हमारे पास जो जानकारी है उसमें शहर की शुरुआत की बातें, वो मशहूर हीरे, फिर शाही दौर, भारत में उसका शामिल होना और आज एक IT हब बनने तक सब कुछ है। बिल्कुल, कई परतें हैं इसकी कहानी में। तो चलिए इन्हीं परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि हैदराबाद आज जो है वैसा कैसे बना। जरूर। तो शुरुआत कहाँ से करें? कहते हैं बहुत पहले नवपाषाण काल में भी यहाँ बस्तियां थीं और एक कहानी इसे भाग्यनगर भी कहती है। हाँ, ये नाम तो बहुत सुना है। फिर बाद में काकतीय और बहमनी सल्तनतें भी आईं। जी, लेकिन असली पहचान शायद गोलकुंडा से जुड़ी है। वो हीरे वाली बात। बिल्कुल, गोलकुंडा, कोहिनूर जैसे हीरे यहीं से निकले, तराशे गए। लेकिन गोलकुंडा सिर्फ हीरों के लिए नहीं था, वो सामरिक नजरिए से भी बहुत अहम किला था। अच्छा। और यहीं पर 1518 में कुली कुतुब उल मुल्क ने कुतुब शाही वंश की नींव डाली। और चार मीनार, वो भी तो इसी दौर का है। जी हाँ, 1591 में। कहते हैं कि शहर में प्लेग फैला था, उसके खत्म होने की खुशी में और दुआ के तौर पर बनवाया गया था। और हुसैन सागर झील, वो भी 1563 में। ये वो दौर था जब गोलकुंडा के बाजार, मतलब दुनिया भर के व्यापारी वहां आते थे। हीरे जवाहरात का बड़ा केंद्र था। और संस्कृति? हाँ, वहीं पर फारसी, तेलुगु, दक्खनी उर्दू, ये सब भाषाएं और संस्कृतियां मिल रही थी। एक तरह से व्यापार और संस्कृति साथ साथ पनप रहे थे। ये दिलचस्प है कि कैसे जमीन से निकले खजाने ने ऊपर कला और संस्कृति को भी बढ़ावा दिया। लेकिन फिर सत्ता बदली, मुगल आ गए। हाँ, 1687 में औरंगजेब ने गोलकुंडा पर कब्जा कर लिया। उसके बाद थोड़ी उथल पुथल रही और फिर उभरा आसफ जाही वंश, यानी निजामों का दौर। पहले निजाम आसफ जाह प्रथम 1724 में। जी। और हैदराबाद रियासत बन गई भारत की सबसे बड़ी, सबसे अमीर रियासतों में से एक। उनकी अपनी करेंसी थी, अपना पोस्टल सिस्टम था। और महल, चौमहल्ला, फलकनुमा। हाँ, वो भव्यता तो दिखती ही है। और उन्होंने अपनी जगह पक्की करने के लिए अंग्रेजों के साथ एक सहायक संधि भी की थी। उसका क्या मतलब था? मतलब ये कि बाहरी हमलों से सुरक्षा के बदले निजाम ने अपनी विदेश नीति अंग्रेजों को सौंप दी एक तरह से। लेकिन अंदरूनी मामलों में वो काफी हद तक आजाद थे। अच्छा। फिर निजाम 6th और 7th का जिक्र आता है। उस्मान अली खान, जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते थे। हाँ, उनके वक्त में शहर में काफी विकास हुआ, मॉडर्नाइजेशन हुआ। जैसे 1908 में मूसी नदी में भयानक बाढ़ आई थी। हाँ, सुना है उसके बारे में। तो उसके बाद उस्मान सागर जैसा बड़ा जलाशय बनवाया गया। फिर 1918 में उस्मानिया यूनिवर्सिटी शुरू हुई। उर्दू माध्यम वाली पहली यूनिवर्सिटी है ना? जी। रेलवे लाइनें बिछी, हैदराबाद स्टेट बैंक बना, मतलब आर्थिक ढांचा मजबूत हुआ। हाँ। पर इसी समय वो रजाकारों का जिक्र भी आता है। हाँ, वो क्या था? वो एक स्थानीय मिलिशिया समूह था। जब अंग्रेज जा रहे थे तो वो चाहते थे कि हैदराबाद एक आजाद मुल्क बना रहे, भारत में शामिल ना हो। और यहीं से फिर वो विलय वाली कहानी शुरू होती है। बिल्कुल। 1947 में भारत आजाद हुआ, लेकिन निजाम ने भारत में शामिल होने से मना कर दिया। तब हुआ ऑपरेशन पोलो। हाँ, सितंबर 1948 में भारत सरकार ने सैन्य कार्रवाई की। कुछ ही दिन चली और हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया। निजाम का शासन खत्म। ये वाकई एक बड़ा मोड़ था, इतनी बड़ी रियासत का यूं भारत में मिल जाना। जी। और फिर 1956 में जब भाषा के आधार पर राज्य बने तो हैदराबाद आंध्र प्रदेश की राजधानी बना। विलय के बाद शहर का चेहरा कैसे बदला, खासकर 90 के दशक के बाद? वो IT वाला दौर। हाँ, 1990s के दशक में तो जैसे काया पलटी हो गया। हाईटेक सिटी बनी, जिसे साइबराबाद कहने लगे। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, सब वहीं है। हाँ, बड़ी बड़ी कंपनियां आईं। ये भारत के IT बूम का एक बड़ा चेहरा बन गया। और सिर्फ IT ही नहीं, जीनोम वैली भी। भारत का वैक्सीन हब। बिल्कुल, दवा रिसर्च और प्रोडक्शन का बड़ा सेंटर। भारत बायोटेक जैसी कंपनियां यहीं हैं। और फिर 2014 में तेलंगाना अलग राज्य बना और हैदराबाद उसकी राजधानी। जी। तो ये जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर बना, विकास हुआ, लेकिन कमाल की बात यह है कि शहर ने अपनी पुरानी पहचान नहीं खोई। हाँ, जैसे लाड बाजार की चूड़ियाँ, हैदराबादी बिरयानी तो खैर है ही मशहूर, मोतियों का कारोबार और वो दक्किनी जबान की मिठास, वो सब आज भी है। तो आज का हैदराबाद एक अनोखा मेल है। पुरानी मीनारें और नई कांच की इमारतें एक साथ। बिल्कुल, एक तरफ इतिहास है, दूसरी तरफ भविष्य की तकनीक। ये शहर दिखाता है कि बदलाव और निरंतरता साथ चल सकते हैं। हीरों की खानों से डेटा सेंटर तक का सफर। हाँ, गजब का सफर है।
मतलब साफ है कि हैदराबाद अपने इतिहास को सहेजकर पूरे आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा है। शक्ति के स्रोत बदल गए, जमीन के नीचे के खजाने से इंसानी दिमाग की उपज तक, पर शहर की आत्मा वही है। तो आखिर में हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जी, जिस तरह हैदराबाद ने अपने इतने सारे ऐतिहासिक परतों और इस तेज रफ्तार भविष्य के बीच एक संतुलन बनाया है, क्या आज के दौर में बदलते हुए दूसरे शहर इससे कुछ सीख सकते हैं?